काश मैं आपके काबिल होती तो अपनी बाकी की सारी जिंदगी आपके साथ गुजार सकती। अनमोल, अरे कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? मुझे छोड़कर मत जाओ। अब आप मुझे नहीं रोक सकते फरहान। आपने जमीन और आसमान को मिलाने की बहुत कोशिश की, मगर जमीन के गिर्द हवाओं में कितनी ही ऊंचाई क्यों ना हो, कभी उठे हुए आसमान को नहीं छू सकती। ना मैं आपके काबिल पहले थी और ना अब हूं। मालिक बाबा गेट का ख्याल रखना, मैं वॉशरूम से होता हूँ। पानी पे है जलती हुई आँखें मेरी, आ बाँट ले लहरें मेरी, किरणें मेरी, या जाने दे है जिधर किनारा, मुझे छोड़ दे खुदारा। आई एम सॉरी अनमोल, लेकिन तुम रियलाइज क्यों नहीं करती कि तुमने गलती की है? तुम मम्मा के साथ ऐसा कुछ कर सकती हो, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। फरहान, तुम्हें खुद पे काबू क्यों नहीं? तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? आई एम सॉरी अनमोल। मैं अब तुम्हारे और सुबह के दरमियान नहीं आना चाहती। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। मैंने जुर्म किया और जुर्म की वजह नहीं बता सकती। मेरी मजबूरी समझो फरहान, माफ कर दो मुझे। फरहान, जो भी था तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, गलत किया तुम। क्यों नहीं मारना चाहिए था अजान? उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ऐसे में डॉक्टर्स भी शॉक देते हैं और तकलीफ पहुंचाते हैं। उससे बहुत बड़ी गलती हुई, मुजरिम हूं मैं अनमोल का। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है फरहान। मैं अजान को भी ये राइट देती हूँ कि अगर मुझसे भी इतनी बड़ी गलती हो तो वो मेरे साथ भी ऐसा करे जैसा तुमने अनमोल के साथ किया है। वो आइंदा भी इस खानदान को बेबी नहीं देना चाहती। उसने एक बच्चे को कत्ल किया है क्योंकि उसे अपने फिगर की फिक्र है। और भी कुछ राज़ो न्याज की बातें हैं जो मैं अभी बोलना नहीं चाहती। और उसका मम्मी जी के साथ बिहेवियर। कौन से राज़ो न्याज की बातें? उन बातों का भी वक्त नहीं आया। क्या मतलब है वक्त नहीं आया? और कौन सा वक्त है बताओ? आप मम्मी जी से पूछ लीजिएगा। इन्हीं हाथों से मैंने अनमोल को तकलीफ पहुंचाई। मैंने इन हाथों से हमेशा अनमोल को प्यार से छोड़ा, आज इन्हीं हाथों से उसे हर्ट कर दिया। उसे तकलीफ देकर मैं खुद कैसे सुकून से रह सकता हूं? अनमोल पर हाथ उठाने की सजा मुझे मिलनी चाहिए। अरे ये शीशा टूटने की आवाज आई है।
अल्लाह खैर करे। फरियाल बेटा जरा देखना। जी मम्मी जी। शीशा टूटा है कोई शायद। आवाज तो यहीं से आई है, आइए देखते हैं, जल्दी आइए। ये ड्राइंग रूम से आई है ना आवाज? मेरा ख्याल नहीं। चल के देखते हैं। फरहान ये क्या किया यार तुमने? फरहान क्या हो गया ये? क्या किया? मैंने सजा दी अपने हाथ को। मैंने अनमोल को क्यों मारा? बकवास मत कर अपनी। चलो उठो, लेके जाओ उसको जल्दी। मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल। मैंने अनमोल को मारा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। अनमोल कहाँ है? मुझे नहीं जाना है हॉस्पिटल। अनमोल देखो, फरहान ने अपने आप को लहूलुहान कर लिया। क्या हो गया मम्मी खुदा के लिए नाराजगी छोड़ दो। सब खैरियत तो है? क्या हो गया? लॉक करके बैठी हुई है। अनमोल दरवाजा खोलो। अनमोल छोड़ो नहीं दे रही। अनमोल मम्मी जी दरवाजा तो खुला है। अनमोल अनमोल अरे कहाँ चली गई? फरहान तो मर जाएगा अगर अनमोल नहीं मिली। मम्मी जी अनमोल तो बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ चली गई? पता नहीं। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आजान फरहान को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। आप ऐसा करें कि आप बच्चों के पास रुकें, लेकिन मैं आजान और फरहान को देखती हूँ। आप चलिए। फरियाल मम्मी जी सब ठीक हो जाएगा, चलिए चलिए आइए। भाई मुझे जल्दी से बताएं अनमोल कहाँ है, मुझे उससे माफी मांगनी। आराम से भैया, आप ड्रेसिंग करने दीजिए। आप बता क्यों नहीं रहे भाई अनमोल का है? फरहान बता दूंगा ना यार, पहले चुप करके पट्टी तो बंधो। काम डाउन। तुम मुझे बार बार यहाँ क्यों ले आती हो? क्योंकि मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। अब आप बैठी क्यों हैं? चले ना बाहर चलते हैं। फरहान जल्दी से आए, जल्दी आए। खामोशी से चली गई, ना कुछ पूछा ना कुछ बताना गवारा किया। कहाँ चली गई? कहीं नहीं जाएगी मम्मी जान, यही कहीं होगी, आ जाएगी। फोन रिसीव किया कि नहीं? जी अम्मी, कंटिन्यूसली बेल जा रही है लेकिन फोन ही नहीं उठा रही। पता नहीं कहाँ चली गई। भाई घर में 100 बातें होती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि सब कुछ घर बार छोड़ के इंसान बाहर चला जाए। और फरहान तो दीवाना है अनमोल का। उसने खुद को जख्मी कर लिया कि उसे पता चलेगा अनमोल नहीं तो पता नहीं क्या करेगा। कुछ नहीं होगा फरहान को, मेडिसिन खाने के बाद उसकी आंख लग गई है। और आप यकीन जानिए, जब वो उठेगा ना तो अनमोल आ जाएगी। वो नाराज जरूर है मगर खुद गर्ज नहीं है। बेल्स पे बेल्स जा रही है लेकिन फोन ही नहीं अटेंड कर रही। मुझे तो ये फिक्र लगी हुई फरहान जागेगा उसे क्या कहेंगे, पूरा घर सर पे उठा लेगा। आजान आप कॉल करते रहिए, उसे आपका नंबर तो शो हो रहा होगा ना। भला आपसे क्या नाराजगी? मम्मी जान, उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो कॉल जरूर अटेंड करेगी। बेटा तुम कॉल करते रहो, कहीं और नुकसान ना हो जाए। हेलो अनमोल, थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। कहाँ पर हो तुम? मैं अभी इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ, बताओ मुझे। जी देखिए, यहाँ ये मोबाइल पड़ा हुआ था और यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने उठा लिया। जनाब वो फोन मेरी सिस्टर इन लॉ का है, आप आसपास देखें वहीं कहीं होंगी। ऐसे कैसे छोड़ के फोन जा सकती हैं? मेरी बात कराएं उनसे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है भाई। क्या क्या मतलब है आपका? अच्छा भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ करीब में एक सामने शॉप है पान की, वहाँ मैं आपका मोबाइल दे देता हूँ, तो आप आके ले लीजिएगा। जी ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी जी बहुत। क्या हुआ?
नहीं, मैं देख के आता हूँ उसको जाके। तुम फरियाल अम्मी को देखो, मैं आ रहा हूँ। जी परेशान मत हो, आपकी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप यहाँ बैठे। क्या होगा? जी आप खुद को संभालें। एक जीता जागता इंसान अचानक घर से चला गया और तुम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। बीवी जी, हम तो 24 घंटे ड्यूटी पे, हमने तो नहीं देखा उसको। तो फिर कहाँ गई अनमोल? आसमान खा गया, जमीन निकल गई, गई तो कहाँ गई? इस घर की छोटी बहू गायब हुई है। अगर ये सब कुछ फरहान को पता चला ना तो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा। जाओ और जाकर ढूंढो उसे, जाओ। कुछ कांटेक्ट हुआ अजान से? मम्मी जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है। आप परेशान मत हो, हम सब ढूंढ रहे हैं उसे। आप चलिए। परेशान कैसे नहीं हूँ? मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा घुलता चला जा रहा है, कुछ नहीं कह रहा। अगर अनमोल नहीं मिली तो वो उसके गम में घुल घुल के मर जाएगा। देखा नहीं कितना खून बह गया उसका। मम्मी जी अनमोल इतनी खुदगर्ज नहीं है जो हम सबका दिया हुआ प्यार और मान भुलाकर हम सबको छोड़कर चली जाए। इस शहर में अनमोल की एक ही रिश्तेदार है, नायाब। आजान नायाब के घर उसे ढूंढने के लिए गए हैं। आप परेशान मत हो। या अल्लाह, अनमोल को नेक हिदायत दे। इस घर की इज्जत और फरहान की जिंदगी अब तेरे हाथ में है। सुबह उठ के जब दवाई का असर खत्म होगा और मुझसे अनमोल का पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ भी नहीं होगा मम्मी जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए। लगता है खुदकुशी करने आई है। क्या हुआ? काफी देर से गुमसुम बैठी हुई हो। लगता है भूख लग रही है, कुछ खा लो। ये लो, खाओ, खा लो। क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? अजान खैरियत है? आंटी अनमोल तो नहीं आई यहाँ पे। ना वो यहाँ आती है ना मैं उसे आने देती हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? हसन भाई खैरियत? आप इस वक्त यहाँ? नहीं, आप खैरियत ही तो नहीं है। अनमोल पता नहीं कब से गायब है, कुछ पता नहीं उसके। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा किसी भी किस्म का कोई राब्ता हुआ है उससे आज या कल में? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कल ही तो बात हुई है उससे। क्या कल? अच्छा, उसने कुछ मेंशन किया था कि वो कहीं जाने का प्लान कर रही है या समथिंग ऑफ द सॉर्ट? नहीं नहीं अजान भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अनमोल कहाँ जाएगी? इस शहर में हमारा और कोई नहीं है। यही तो मैं भी सोच रहा था कि आखिर वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। पता नहीं कब से ढूंढ रहे हैं उसे, कुछ पता नहीं उसका। इन बहनों को ससुराल में आफत बर्पा करने के अलावा कुछ आता भी है? पहले अबॉर्शन करवा लिया, अब घर से गायब होकर ससुराल की नाक कटवा दी। हद है इन लोगों की। अच्छा नायाब, तुम्हारा उससे किसी भी किस्म का कोई राब्ता हो तो प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। जी मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। भाभी, सब खैरियत तो है? ये अजान भाई इतने परेशान क्यों लग रहे थे? वो है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनमोल लापता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लापता है? भाभी आप परेशान मत हो, मैं फरियाल को भी कॉल करके सारी सिचुएशन मालूम करती हूँ, ठीक है? प्लीज आप ऐसा करें, यहाँ के बैठे आप, मैं पानी लेके आई आपके लिए और फरियाल से बात करके आती हूँ, ठीक है?